9x² प्लस 6x प्लस 5dx। अब से का प्रॉब्लम, आइए देखिए पकड़े कृष्णा जी। 9x² प्लस 6x प्लस 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, इसको नीचे कीजिए 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 2 3 6x अब प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, अब प्लस 4 कर देते हैं। यहाँ से आता क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस 4 को मैं क्या नाम दूँ 2 का स्क्वायर, बस काम तमाम। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, i इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 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 भाई साहब बताइए। 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब dx बाई एक्स का प्लस स्क्वायर कौन सा वाला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई, तो 1/a 1/2 tan इनवर्स x बाई 3x प्लस 1/2 प्लस c। ए भाई जरा देख के चलो x के पीछे कौन सा नंबर है 3 है, 3 से डिवाइड होगा। ओहो लीनियर फंक्शन रूल यहाँ मिलेगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। आंसर मजा आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने फिर से हाजिर करता हुआ मिस्टर आलोक 5x प्लस 3 बाई अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 dx। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे पहला स्टेप देखो सीखो जो करने आए थे 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स, रूट के अंदर जो भी है पूरे खानदान को लिख देंगे x² प्लस 4x प्लस 10 अब प्लस b। ओहो हो 5x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स वाई कितना हो जाएगा 2x 4x का 4 10 कॉन्स्टेंट 0 प्लस b। आओ सॉल्व करें 2ax क्या हो गया प्लस 4a प्लस b। मजा आ गया सर। इधर क्या हो गया सर 5x प्लस 3, x के पीछे क्या है 2a, x के पीछे क्या है 5, इक्वल कर देते हैं तो 5 इक्वल टू कितना 2a, इससे a इक्वल टू कितना हुआ 5/2, 3 इक्वल टू हो जाएगा 4a प्लस b। तो 3 इक्वल टू 4a के जगह पे 5/2 प्लस b, तो 3 इक्वल टू 5 जा 10 प्लस b इक्वल 3 माइनस 10 माइनस 7। हा मुझे a मिल गया और b मिल गया। अब मैं क्या करूं सर, अब आप क्या कीजिएगा कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे ले जाइए। अब से बाबू ध्यान से देखिए x² प्लस 4x प्लस 10, फिर से वही काम कर रहे हैं। कैसे करेंगे सर x² प्लस 4x लिख देंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2 2 4x हो गया 2a, b की जगह पे क्या हो गया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर जोड़ दिए, घटा देंगे उतना ही, लेकिन घटाने के बदले में 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और इसमें क्या जोड़ेंगे 10 आएगा 6 आएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी नहीं तो जोड़ना घटाना कर देगा। a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का और इस 6 को मैं क्या नाम दूँ √6 का स्क्वायर। हा ये भी आ गया। अब मंजिल दूर नहीं है, x² प्लस 4x प्लस 10 को भी t मान के रख ही लेते हैं, काम आएगा t लेट। तो 2x प्लस 4 dx इजकल टू dt। हा अब लिखिए i बराबर इंटीग्रेशन i बराबर कितना हो जाएगा सर, i इजकल हो जाएगा 5x प्लस 3 को मैं क्या नाम दूँ 5x3 को मैं क्या नाम दूँ 5x प्लस 3 देख रहे हैं 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 4 अब प्लस b। यहाँ लिखेंगे एक जगह पे कितना आया है सर 5/2 आया है, 5/2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस b की जगह पे क्या आया है -7 आया है। यस सर नीचे क्या अंडर रूट हो गया dx। मज़ा आ गया सर। आओ अलग करें 5/2 2x प्लस 4 dx बाई अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 -7 बाई अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 dx। क्या बन जाएगा आपसे, ये आ गया t, ये dt बाई रूट टी, और ये 7 बाई इसका तो किया ही है अभी यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं बन जाएगा √x² प्लस स्क्वायर।
बन जाएगा। ओके पॉइंट बताइए, हो गया तो घर चल जाओ, यहाँ बैठना नहीं है। ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके सर, याद हुआ? इस फॉर्मूला का नाम क्या रखे हुए हैं? यही वही फार्मूला, यही वही फार्मूला, यूवी फार्मूला याद रहेगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इस वाला को क्या करेंगे? एक्स बाई टू अंडर रूट, यही एक्स का माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाई टू, वही 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 कौन सा? वो वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। मजा आ गया सर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर से वही बात, एक्स बाई टू, यही 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 ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, किसका होता है ये? वही बोलो, साइन इनवर्स। न्यूटन भाई को बस याद है, बाकी लोग बेईमान है। एक्स वाई प्लस सी, यही बोला इस सवाल होगा। आगे बात समाचार ये है कि इस क्वेश्चन, इसमें कोई भी सवाल बताने योग्य नहीं है, सब हम 7.4 में ही बता चुके हैं, उससे भारी सवाल। फिर भी मैं फिर भी तुझे बताऊंगा। 4 माइनस स्क्वायर डी एस पहला क्वेश्चन आपके शहर में, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, लगाइए वही वही यही वही, एक्स बाई टू, यही 4 माइनस स्क्वायर क्या माइनस ए स्क्वायर बाई टू मतलब 4 बाई टू। हो साइन इनवर्स हो जाएगा ना एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक कर लेंगे? यस सर, सीधे फॉर्मूला, टेढ़ा मेरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए आपके सर में एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 7, धूम मचाते हुए रंग जमाते हुए। यहाँ देखिए गौर से, फिर से अभिषेक जी आपको ये नहीं आता है, फिर से मैं सिखाने जा रहा हूँ। 1 प्लस 3x माइनस स्क्वायर, इसी में करता हूँ, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं सर अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं करिए, कीजिए कीजिए, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 डी एक्स। यस सर, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस बी स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, उतना ही घटा देंगे, माइनस 4 माइनस 1, जितना ऐड किए 3/2 का स्क्वायर उतना ही घटा दिए, दोनों कट गया, वही चीज है ना। ओके, यूट्यूब वाले बच्चे लोग ध्यान दे रहे हैं ना। अंडर रूट माइनस, ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 4 13 13/4 हो जाएगा कि नहीं हो गया? अरे बोल दे यार, अब माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, पूरी सब्जी बटी। नहीं ध्यान दीजिएगा गड़बड़ा जाएगा। अंडर रूट 13/4 के मैं क्या नाम दूँ? अंडर रूट 13/4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बस हो गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स बाई टू, एक्स यहाँ क्या है? एक्स माइनस 3/2, एक्स माइनस 3/2/2 एक्स बाई टू, वही यही 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 यही, मतलब ये जो गंदा सा दिख रहा है, ये जो गंदा सा दिख रहा है, ये गंदा दिख रहा है, ये गंदा दिख रहा है, ये गंदा दिख रहा है, यही है, यही है। क्यों नहीं यही लिख दे? माइनस ए स्क्वायर बाई टू, माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर बाई टू, प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया? रूट 13/4 का स्क्वायर 4, ये ना बाई टू तो इंटू 2 कर देते यहीं पे, और साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स के बदले में पूरा खानदान है बाई ए रूट 13/2 प्लस सी तो देना ही है। ठीक है, 48 हो जाएगा। हो गया? बाई टू भी तो है, नहीं बाई टू भी तो है, 13/4 तो हुआ, ए स्क्वायर बाई टू, हाँ बाई टू, दो कटा नहीं, 248 हुआ, हो जाएगा। आइए डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं, बहुत आसान है,
इसमें कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बस। जैसे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसको डिफिट बनाने के लिए दो लिमिट देगा ए और बी, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है ए से बी तक। अगर मान लीजिए स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स आ गया, ये हम मान लिए हैं, तब ये जो ए है ए टू बी है उसको लिख दीजिए ए टू बी ऐसे। अब x की जगह एक बार b और x की जगह एक बार a, ये हम बचपन से क्लास 11 से ही करते आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है। अभी माइनस एफ ए ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, फिर समझाएंगे कैसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, प्लस सी इसमें क्यों नहीं ऐड हो पाया, ये बात हम समझाने वाले हैं। पहले नॉर्मल बात समझिए, जैसे हम लोग फिजिक्स में बनाते हैं, -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा x3/3, x है x पर 1 है x²/2, 1 है x, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 डाल दूँ 1 इसमें, एक बार -1 डाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस -1 डालो -1/3 प्लस 1/2 -1 का स्क्वायर है, अब -1, मैं फिर भी तुमको काटूंगा 1/2, अब -1 कटेगा, यहाँ -1/3 -1, यहाँ 1/3 1/3 है ना, -1 प्लस हो जाएगा, तो 1/3 1/3 2/3, और 1 1 2 2 -1 प्लस हो जाएगा ना, तो कितना आंसर हो जाएगा यार 2/3 प्लस 2 जो कि 8/3। बात सही है कि नहीं, अरे बोलो यार, एक और देख लो एग्जाम्पल। डिफिनिट वैल्यू आया ना, इसमें प्लस सी नहीं है, फिक्स नंबर है, इसलिए बोलते हैं डिफिनिट। क्या बोलते हैं इसको, डिफिनिट। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक लड़का का नाम था डिफिनिट, sin x प्लस cos x dx, परपेंडिकुलर डिफिनिट, याद है, sin x प्लस cos x dx, ये सब कितना कितना अच्छा से याद है, फॉर्मूला याद जाता है बेशरम जी, इसी से पूछे थे 5-4, इतना दिन पहले देखा गैंग्स ऑफ वासेपुर, अभी तक फॉर्मूला याद है, लेकिन साला डेली पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन, फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है। फोकस के साथ लोकस क्लास में पढ़ो, फोकस स्टूडेंट बन जाओगे नहीं तो। देखो sin x प्लस cos x, sin x का इंटीग्रल क्या होगा माइनस cos x, बगल वाली जान मारे नहीं, बगल वाला थपड़ो मारेला, sin x का माइनस cos x, cos का अभी बांकीपुर में तिवारी जी है, धूम मचा रहे हैं प्रचार करने के लिए, मनोज तिवारी, पवन सिंह, सबको उतार दिया है वहाँ पे। तो -cos x प्लस sin x 0 से π4, आओ π4 पुट करें, माइनस cos π4 प्लस sin π4 माइनस 0 पुट करो, माइनस cos 0 प्लस sin 0, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, sin π4/2 -2 कैंसिल, अब cos 0 कितना हो गया 1 पीछे माइनस -1 ना माइनस आंसर। आसान है, आसान है, अरे बोलो अभी आसान है, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए भाई, देखो भाई आ गया आपके शहर में एनसीईआरटी का ये सुंदर सवाल, -1 to 1 5x⁴ √x⁴ 5 + 1 dx। क्या करेंगे सर? सर एक बात तो मुझे दिख रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू कि अगर आप रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको t मानेंगे तो 5x4 dx आएगा, आएगा डी? ओके सर, आओ मानते हैं। x⁴ 5 + 1 इक्वल टू क्या मान लूँ 2, तो 5x⁴ dx इक्वल टू कितना dt, तो कितना हो जाएगा i इक्वल टू √x + 5 √t हो जाएगा। अब 5x4 dx के बदले में क्या हो जाएगा, यहाँ आप नहीं दिखा रहे हैं, कहाँ है आपका ध्यान, तो इधर देखिएगा ना जो दिखा रहे हैं, 5x4 dx के बदले में क्या लिख देंगे, अब वहाँ पहुँचिए, 5x4 dx के बदले में dt, और √x⁴ + 1 √t हो गया, √t dt। अब समस्या क्या है, समस्या क्या है, क्या है लिमिट क्या पुट करेंगे सर, ये x का वैल्यू -1 से 1 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये जो dx है वो x का वैल्यू -1 से 1 दिया हुआ है, मुझे तो अब t का वैल्यू दिखना होगा -1 से 1 क्या होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, बढ़ई बन जाएंगे थोड़ा देर के लिए, कारपेंटर, x और t, आइए टेबल बनाएं। x वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, -1 से 1, t का वैल्यू क्या होगा
फिर टी की वैल्यू यहाँ पे करेंगे, एक्स वैल्यू को -1 डालिए, -1 पावर 5 -1 + 1 0, ओ हो 1 डालिए, 1 पावर 5 1 1 + 1 2, अरे बोलो तो क्या हो जाएगा 0 से 2, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा जब x -1 से 1 तो t 0 से 2, अरे बोलो आपको उसी में देखना होगा, उसमें नहीं रौड़ा जाएगा। तो -1 से 1 -1 से 1 और ये 0 से 2, ओके सर, ओके अब तो बन जाएगा ना। अरे सवाल बन गया ना यार, क्या बनाया हम 7.1 का सवाल हो गया। तो मैं क्या बताऊँ, रूट टी का मतलब क्या, टी पर हाफ 0 से 2, टी पर हाफ का हाफ +1 3/2 बाई हाफ +1 2/3 प्लस सी तो लिखना नहीं है, 0 से 2 डालूंगा 2 पावर 3/2 बाई कुछ खत्म -0 बाई 3/2 हो जाएगा ना, तो 3/2 बचेगा तो 2/3, 2 की पावर 3/2 कर, अच्छा लगता है कर लेते हैं, 2/3, 2 का क्यूब का पावर 1/2, हा 2/3 ये हो गया, 2 का क्यूब 8 का पावर 1/2, हा 2/3 ये क्या हो गया √8 मतलब 2√2, 2/3 × 2√2 मतलब 4√2/3, ओहो बात समझे। ओके अब शेख जी को डाउट्स है, x पावर 5 + 1 = t, तो x का वैल्यू यहाँ देखिए, x का वैल्यू क्या है -1 से 1, x वैल्यू क्या है, अब हमको यहाँ ये dt का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हमको चेक करना है। तो हम क्या किए, x का वैल्यू -1 से 1 लिए और t का वैल्यू पता करना था, इसमें x का वैल्यू डाल दिए, इसमें -1 डाले तो -1 पावर 5 -1 और +1 0 नहीं हो जाएगा, अरे बोल रहे यार, अब 1 डालेंगे तो क्या होगा 1 पावर 5 1 1 + 1 2 नहीं हो जाएगा, तो 0 से 2 आ गया और क्या। हम लोग पढ़ लिए 7.7 भी पढ़ लिए, फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होगा तो ज़रूर पूछिए, हम यहाँ ज़रूर बताएंगे आपको। और जय हिंद जय भारत शुभम के द्वारा ये स्लोगन बताया गया है मुझे, जय हिंद जय भारत।